भारत का गौरवशाली इतिहास कई विशाल संरचनाओं से भरा हुआ है, जिसका निर्माण राज्य सम्राटों द्वारा अपने साम्राज्य को बढ़ाने और सुरक्षा के लिहाज से किया जाता था। इन ऐतिहासिक संरचनाओं में दुर्ग, किलों की अहम भूमिका होती थी, जो विशाल क्षेत्र में बनवाए जाते थे। मजबूत दीवारों के घेरे में बने ये किले राज परिवार को पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान करते थे। हालांकि ये ऐतिहासिक संरचनाएं हमारे सामने खंडहर के रूप में मौजूद हैं, लेकिन इसका महत्व आज भी बरकरार है। आज हमारे साथ जानिए महाराष्ट्र स्थित चुनिंदा किलों के बारे में, जहां दफन है महान छत्रपति शिवाजी के कई बड़े राज। महाराष्ट्र के पुणे के पास जन्नर गांव में स्थित शिवनेरी दुर्ग एक ऐतिहासिक किला है, जहां महान छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। इसी किले की दीवारों के बीच शिवाजी का बचपन बीता। किले के अंदर आज भी माता शिवाई का एक मंदिर देखा जाता है। माता शिवाई के नाम पर ही वीर शिवाजी का नाम रखा गया। किले के अंदर गंगा जमुना के नाम से दो जल स्रोत भी मौजूद हैं, जहां से लगभग साल भर पानी निकलता रहता है। पास में एक खाई भी मौजूद है, जिससे किले की हिफाजत होती थी। खंडहर में तब्दील इस किले में आज भी कई गुप्त गुफाएं मौजूद हैं, जिन्हें अब बंद कर दिया गया है। पुणे से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर पुरंदर नाम का एक किला मौजूद है। कहा जाता है कि शिवाजी ने अपनी पहली जीत इसी किले पर कब्जा कर हासिल किया था। यह वो स्थान था जहां शिवाजी के बेटे संभाजी राजे भोसले का जन्म हुआ था, इसलिए यह शिवनेरी के बाद काफी महत्वपूर्ण किले माने जाते हैं। इस किले पर कभी मुगल सम्राट औरंगजेब का कब्जा था, लेकिन महान शिवाजी ने अपनी पराक्रम के बल पर इस किले पर अपना पताका फहरा दिया। इस किले में भी गुप्त सुरंगें बनाई। इसी के साथ हम आपको ये भी बता देते हैं कि रायगढ़ का किला भी मान्यता रखता है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में महाड़ की पहाड़ी पर स्थित है। इस किले का निर्माण 1674 ईस्वी छत्रपति शिवाजी ने करवाया था। रणनीतिक तौर पर यह किला काफी ज्यादा मायने रखता था। कहा जाता है कि छत्रपति शिवाजी काफी लंबे समय तक यहाँ रहे थे। रायगढ़ का किला एक विशाल संरचना है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 2700 किलोमीटर दूर है। किले तक पहुँचने के लिए करीब 1737 सीढ़ियों को चढ़ाई करनी पड़ती है। सुरक्षा के लिहाज से यह किला काफी व्यवस्थित ढंग से बनाया गया था। यह किला बाद में अंग्रेजों के हाथ चला गया था, जिन्होंने यहाँ पर भारी लूटपाट मचाकर इस विशाल किले की कई अहम हिस्से को नष्ट कर दिया था। इसी के साथ हम आपको ये भी बता देते हैं कि स्वर्ण दुर्ग किला भी शिवाजी से संबंधित है। स्वर्ण दुर्ग का किला पीसी अंकुर पी शिवाजी से संबंधित बाकी किलों की तरह स्वर्ण दुर्ग का किला भी काफी ज्यादा मायने रखता है, जिस पर शिवाजी ने 1660 में कब्जा किया था। यहाँ वो दौर था जब हर जगह शिवाजी के पराक्रम का बोलबाला था। इस किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। शिवाजी ने यह किला आदिल शाह द्वितीय को रणभूमि में धूल चटाकर हासिल किया था, जिसे विशाल मराठा साम्राज्य का हिस्सा बनाया गया। इतिहासकारों की माने तो इस किले पर कब्जा करना रणनीति लिहाज से काफी ज्यादा जरूरी था। थल स्थल समुद्री पकड़ बनाने के लिए स्वर्ण दुर्ग काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बना। इसी के साथ हम आपको ये भी बता देते हैं कि प्रतापगढ़ किला मराठों की शौर्य की दास्तां बयां करता था। इस किले को प्रतापगढ़ किले में हुए युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। 10 नवंबर 1656 को अफजल खान और छत्रपति शिवाजी के मध्य भयंकर युद्ध हुआ था, जिसमें शिवाजी ने अफजल को बुरी तरह से हराया। दरअसल वो धोखे से शिवाजी को मारना चाहता था, लेकिन इस बीच शिवाजी उनकी मनसा भाप गए थे और बाघ के नाखूनों वाला हथियार से उनका पेट चीर दिया। यह जीत मराठा साम्राज्य के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण नींव बनी। यह किला महाराष्ट्र के सतारा में स्थित है। इसी के साथ हम आपको ये भी बता देते हैं कि कोंकण तट पर स्थित सिंधु दुर्ग का निर्माण सामरिक उद्देश्य के लिए करवाया गया था। इतिहासकारों की माने तो सिंधु दुर्ग को बनाने में लगभग 3 साल का समय लगा था। 48 एकड़ में फैला यह एक किला एक विशाल संरचना मानी जाती है, जिसमें मराठों के विशाल साम्राज्य का पता चलता है। यह किला मुंबई शहर से लगभग 450 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। छत्रपति शिवाजी द्वारा बनाए गए भव्य किलों में लोनावाला स्थित लोहगढ़ दुर्ग का भी नाम आता है। इस किले का इस्तेमाल मराठा साम्राज्य की संपत्ति रखने के लिए किया जाता था। माना जाता है कि सूरत में लूट के बाद हासिल किया गया खजाना यहीं रखा गया था। यह किला काफी लंबे समय तक मराठों के पेशवा नाना फडणवीस का निवास स्थान रहा। बाकी ऐतिहासिक किलों की तरह यह किला भी खंडहर में तब्दील हो गया, जो अब बस पर्यटक के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
दूर दूर से लोग शिवाजी की विरासतों को देखने के लिए आते हैं। इसी के साथ हम आपको ये भी बता देते हैं कि महाराष्ट्र के बसई गांव में स्थित अरनाला का किला पेशवा बाजीराव के भाई चीमाजी अप्पा द्वारा कब्जा किया गया था। 1739 के दौरान हुए इस युद्ध में काफी लोग मारे गए थे। यह किला ज्यादा समय तक मराठों के पास नहीं रहा। एक संधि के तहत अरनाला का किला अंग्रेजों के पास चला गया। बता दें कि यह किला तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, जो सुरक्षा के लिहाज से काफी ज्यादा मायने रखता था। तो दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि शिवाजी से जुड़े किन किन किलों का क्या क्या महत्व है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।